हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। पिछले वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड सपोर्ट रिएक्शन, जहाँ पे हमने 4 टाइप के सपोर्ट पढ़े थे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्री बॉडी डायग्राम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे मैकेनिक्स में। अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम नहीं आता है तो आप मैकेनिक्स में एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारा खेल हमारा किसका होता है मैकेनिक्स के अंदर, फ्री बॉडी डायग्राम का। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले है हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी किसको बोलेंगे? जो बॉडी क्या है, अकेली है, उसको हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी। अगर मैं आपको समझाने के लिए बोलूं कि जो बॉडी फ्री है, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे मेरे पास कोई सेटअप था, जैसे ये था और ये था। ये तीन हमारे पास स्पेयर किस में रखे हुए थे? एक सरफेस पे रखे हुए थे। तो ये क्या है, इस समय फ्री नहीं है। लेकिन जब मैं इसको एक बना दूं, इसको एक बना दूं और इसको एक बना दूं, अब ये क्या है? ये तीनों फ्री हैं। अब इनको क्या लग रहा है कि हम तीनों फ्री। यहाँ पे ये क्या हो रहे थे? आपस में टच हो रहे थे। इसको इससे परेशानी थी, इसको इससे परेशानी थी। अब वो परेशानी क्या हो गई? दूर हो गई। इनको नीचे वाले से भी परेशानी थी कि हमको ये क्यों टच हो रहा है, ये वो। तो हमने क्या किया? इन तीनों को अलग अलग कर दिया, और तीनों को अलग अलग कर दिया तो ये क्या हो गए? फ्री हो गए और फ्री बॉडी हो गए। अब इनको हमने क्या किया? ये टच हो रहे थे, वहां पे हमने इनको शो कर दिया कि ये यहाँ पे टच हो रहा है, ये यहाँ पे टच हो रहा है, ये दोनों साइड से टच हो रहा है, नीचे से टच हो रहा है, ये यहाँ से टच हो रहा है, ये यहाँ से टच हो रहा है, और इधर ये खाली है तो इधर टच नहीं हो रहा है। तो अब इनको हमने, ये एक सेटअप क्या बन गया इसका? फ्री बॉडी डायग्राम। हमने क्या कर दिया? इनको अलग अलग कर दिया, लेकिन इन पे क्या छोड़ दिया? एक चिन्ह छोड़ दिया, यानी कि साइन छोड़ दिया कि ये यहाँ पे टच हो रहे थे, अब ये अलग अलग हो गए हैं। तो ये इनके क्या बन गए? इस डायग्राम के ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गए। अब हम क्या करते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं? दो प्रकार के सेटअप होते हैं। पहला क्या होता है? फ्रिक्शन लेस होता है। एक तो फ्रिक्शन लेस होता है और दूसरा क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। तो सब पहले हम देखेंगे फ्रिक्शन लेस, और उसके बाद में हम देखेंगे जहाँ पे फ्रिक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे? अब जैसे ही हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पे जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? स्टेप्स को फॉलो करेंगे। कुछ कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जिससे हमारी क्या होगी? आसानी होगी किसको? फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में। अब पहली चीज हम क्या करेंगे? तीन चार चीजें हमको याद रखनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज क्या करनी है? पहली चीज आपको ये याद रखना है कि मेरा जो बॉडी है, यानी कि मेरा जो सेटअप है, उसके अंदर कितने टाइप्स की बॉडी है। यानी कि ये तीन है, यहाँ पे मेरे को क्या पता चल रहा है? एक, दो और तीन। तीन बॉडी है, यानी कि तीन जगह मैं इसको क्या कर सकता हूँ? तीन पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। ऐसे ही मेरे को कोई दूसरा सेटअप दे दिया, तो मेरे को क्या पता लगना चाहिए कि यहाँ पे कितनी बॉडी है, और मैं उनको अलग अलग कर सकता हूँ। तो ये चीज आपको ध्यान में आनी चाहिए। जैसे मेरे पास ये सेटअप था, जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे दूसरा ब्लॉक है, और यहाँ पे तीसरा ब्लॉक है। तो यहाँ पे क्या है? तीन ब्लॉक हैं। तो मेरे को क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या है? तीन बॉडी है, और मैं तीनों के अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना सकता हूँ। तो मेरे पास टोटल बॉडी कितनी आई? तीन आ गई। इतना हमको जानकारी होने के बाद हमको क्या पता करना है कि मेरा सेटअप है वहां पे फ्रिक्शन तो नहीं है, या फिर फ्रिक्शन है। तो पहला, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। अब क्या करना है आपको? किस पे जाना है? इनके वेट पे जाना है। सबसे पहला फोर्स आपका क्या लगना चाहिए? उस बॉडी का वेट। ये आपको ध्यान रख लेना है। सबसे पहला, अगर कोई फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएंगे तो उसका क्या लगाएंगे? सबसे पहले उसका क्या लगाएंगे? उसका वेट लगाएंगे। ये आपको चीज ध्यान में रखनी ही रखनी है। सबसे पहले वेट फोर्स लगेगा। दूसरा काम आप क्या करेंगे? वो बॉडी कहाँ पे टच हो रही है, वो बॉडी जहां पे टच हो रही है, उस टच फोर्स को लगाएंगे। और एक चीज और, जितने टच होंगे, यानी कि जितने टच होंगे उतने ही हमारे टच फोर्स होंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास
यहाँ पे सिर्फ सरफेस पे टच कर रहा है, यानी कि ये दो बॉडी रखी थी, ये दोनों सरफेस पे टच कर रही हैं तो सरफेस वाला टच ही फोर्स होगा। ये दोनों आपस में टच कर रही हैं तो यहाँ पे भी क्या होंगे, फोर्स होंगे, और वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब दो बॉडी आपस में टच करती हैं तो वो क्या करती हैं, इक्वल फोर्स एक दूसरे पे लगाती हैं। अब इक्वल कैसे पता याद रहेगा इक्वल, क्योंकि अगर मान लीजिए इक्वल फोर्स नहीं लगाएंगे, इक्वल फोर्स नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनके बीच में जगह हो जाएगी, जबकि हमको डायग्राम में ऐसा दिया हुआ नहीं रहता है कि इनके बीच में जगह हो गई। जैसे आप मान लीजिए आप धरातल पे खड़े हैं, जैसे आप अर्थ पे खड़े हैं, आप अर्थ पे किस कारण खड़े हैं पता है, आप क्या कर रहे हैं, जो फोर्स अर्थ पे लगा रहे हैं उतना ही फोर्स आप पे क्या लगा रही है, अर्थ लगा रही है। अगर अर्थ ने ज्यादा लगा दिया तो आप क्या हो गए, हवा में उड़ने लग जाएंगे, और आपने ज्यादा लगा दिया तो क्या हो जाएगा, अर्थ पे गड्ढा हो जाएगा। लेकिन ये दोनों ही काम नहीं होते हैं, ना आप उड़ते हैं ना आप गड्ढा बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपके जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वही फोर्स किस पे लग रहा है, अर्थ पे लग रहा है। तो जब भी दो बॉडी आपस में टच करती हैं, यानी कि ये दोनों आपस में टच कर रही हैं, ये दोनों आपस में टच कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर फोर्स लगा रही हैं आपस में। तो आपको क्या करना है, टच फोर्स करना है, और हम टच फोर्स को नाम क्या दे देते हैं, नॉर्मल फोर्स। अगर वो यहाँ पे टच कर रहा है तो इसको नॉर्मल, इसको नॉर्मल। एक चीज और याद रखनी है, टच फोर्स होगा वो क्या होगा, हमेशा नॉर्मल लगेगा। यानी कि ये यहाँ पे टच कर रहे हैं तो ये एक दूसरे के नॉर्मल पे लगेंगे, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये इस तरह लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, ये एकदम नॉर्मल में लगेंगे, यानी कि जिस एंगल पे ये टच कर रहे हैं उसी एंगल पे लगेंगे। मेन फोर्स हमारा क्या होता है पूरे फ्री बॉडी डायग्राम में, टच फोर्स। इसी के कारण हम सब गलतियां करते हैं। टच फोर्स के अंदर आपको क्या याद रखना है, जितने टच फोर्स होंगे उतने, जितने टच होंगे उतने ही टच फोर्स होंगे। दूसरा क्या याद करना है, टच फोर्स हमेशा क्या लगता है, नॉर्मल लगता है। तीसरा क्या याद रखना है, हमारा टच फोर्स हमेशा इक्वल लगता है दोनों साइड। ये चीज आपको याद रखनी है। और तीसरा क्या याद रखना, ये दो चीजें हो गई, हमारा लगभग पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बन जाता है। तीसरी हमारे पास आती है रोप, आती है रोप, रस्सी। रस्सी में क्या लगता है, टेंशन। रस्सी में हमारा हमेशा टेंशन लगता है। टेंशन कैसे लगेगा, जैसे मेरे पास ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है, दोनों टेंशन यानी रस्सी से जुड़े हैं, तो इनके बीच में क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। टेंशन हमेशा कैसे लगता है, ब्लॉक के जहां रस्सी जुड़ी हुई है उसके बाहर की साइड, इसके इस पर इधर लगेगा, और इससे रस्सी इधर की तरफ जुड़ी है तो इस पे इधर की तरफ लगेगा, यानी कि इस पे इधर लगेगा और इस पे इधर लगेगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। रोप क्या करती है, हमेशा उल्टा फोर्स लगाती है, यानी कि इसके तरफ इधर से जुड़ी हुई थी तो इधर इसको इधर खींचेगी, और इसको इधर से जोड़ रखा था तो ये इधर इसको खींचेगी। तो ये हुआ हमारा क्या, टेंशन फोर्स, इसको हम नाम दे देते हैं टी। और ये हुआ रोप। इस इन तीन फोर्स से हमारा क्या बन जाएगा, टोटल पूरा का पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा, चाहे वो कितना ही कॉम्प्लेक्स हो, कितना ही कुछ हो। पहला क्या लगाना है, वेट फोर्स। दूसरा लगाना है टच फोर्स। टच फोर्स क्या करेगा, जितने टच होंगे उतने फोर्स। तीसरा क्या होगा, टच फोर्स नॉर्मल लगेगा हमेशा और इक्वल लगेगा। और चौथा हमारे पास होता है रोप। रोप क्या करता है, उल्टा फोर्स लगाती है हमेशा, जिस साइड रोप लगी होती है उसी साइड हमारा फोर्स लगा होता है। अब हम एक क्वेश्चन से इसको देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक सेटअप दिया हुआ है ए बी, और यहाँ पे पी फोर्स लग रहा है। हमको ए और बी का क्या बनाना है, हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो हमारे पास क्या हुआ, ये हमारा क्या है, ए है। ए हमारा है, सबसे पहले हमको क्या लगाना है, वेट लगाना है। वेट हमारा क्या लगेगा, हमेशा नीचे। तो ये हमारा क्या हो गया, डब्लू हो गया। वेट को हम डब्लू से करते हैं। अब ये टच कहाँ कर रहा है, कितनी जगह टच कर रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला ब्लॉक हमारा एक जगह पे टच कर रहा है, वो है सरफेस पे। सरफेस पे टच कर रहा है तो इसको नॉर्मल फोर्स लग गया कितना, वो हमारा क्या हो गया, आर ए मान लिया हमने। वो क्या हो गया,
इसका नॉर्मल। अब ये भी क्या करेगा, इसके ऊपर यहाँ पे लग रहा है तो ये भी वापस लगाएगा, वो हम बनाते नहीं है क्योंकि वो क्या लग रहा है सरफेस पे, और सरफेस पे हम सरफेस का अभी कभी फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते नहीं है। अब तीसरा फोर्स हमने क्या लगाया, रोप। रोप यहाँ पे लगी हुई है रस्सी। अब रस्सी क्या करेगी, इधर की साइड लगी हुई है तो इसको किधर खींचेगी, रस्सी इसको इधर की साइड खींचेगी, यानी कि ये टी फोर्स इसके ऊपर लग गया। ये इसका ए का क्या बन गया, फ्री बॉडी डायग्राम। अब ऐसे हम क्या करेंगे, बी का बनाएंगे। बी हमारे पास क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया बी। अब सबसे पहले हमने पढ़ा था 3 पॉइंट में, पहला था हमारा डब्लू यानी वेट लगेगा। दूसरा हमने क्या देखा, टच फोर्स। टच फोर्स कहाँ लगा, यहाँ पे लगा, यहाँ हमारा टच लगा तो हमने क्या किया, यहाँ पे आर बी नॉर्मल लगा दिया, क्योंकि हमेशा नॉर्मल पे लगता है टच फोर्स। और यहाँ पे हमारी क्या लगी हुई थी, इधर की साइड रोप लगी हुई थी, तो ये क्या करेगा, टी फोर्स। ये भी दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। और इधर हमारा क्या लग रहा है, पी फोर्स। ये पी वाला फोर्स पूरी रस्सी में बराबर रहेगा, तो ये यहाँ पे क्या लगाएगा, पी फोर्स लगाएगा। तो ये इधर हमारा क्या लगा, पी। ये दोनों क्या बन गए, फ्री बॉडी डायग्राम ए और बी के। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये है हमारे पास काफी अच्छा खासा क्वेश्चन है, कई बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं। अब आप देखिए ब्लॉक पी को यानी C1 को देखिए। C1 में सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, क्या लगाएंगे, मैंने 3 पॉइंट बताए थे। पहला वेट, दूसरा टच फोर्स, तीसरा रोप। तो यहाँ पे रोप तो नहीं है, बचे क्या, दो, वेट और टच फोर्स। वेट बचा, वेट हमेशा कहाँ लगता है, नीचे की तरफ, तो ये हमारा क्या हुआ, डब्लू। अब आप देखिए P कहाँ कहाँ टच कर रहा है, एक जगह, दो जगह और तीन जगह, यानी कि P कितनी जगह टच कर रहा है, तीन जगह। तो इसके ऊपर कितने टच फोर्स लगेंगे, तीन टच फोर्स। पहला टच फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, वो इसको नाम दे देते हैं हम N1। N1। दूसरा टच फोर्स यहाँ पे लगेगा, वो भी नॉर्मल होगा, तो ये किसको नाम दे देते हैं N2। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लगा देते हैं, ऐसे नहीं लगाना है, ये बिल्कुल गलत है। ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे लगा रहे हैं, तो ये फोर्स हमारा क्या लगेगा, किसी एंगल पे लगेगा, और वो क्या होगा, फोर्स N3। तो ये क्या बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। हमने क्या देखा, पहला वेट देखा, दूसरा टच फोर्स देखा, पहला वेट देखा, दूसरा टच फोर्स देखा, तीसरा रोप देखा, रोप थी नहीं, बचे क्या, दो, वेट और टच फोर्स। और क्या हुआ, हमारा फ्रिक्शन यहाँ पे है नहीं, तो फ्रिक्शन लगाएंगे नहीं। हमने क्या देखा, तीन टच फोर्स थे, एक टच यहाँ था, एक टच यहाँ था, दो, एक टच यहाँ था, तीन टच, और एक इसका डब्लू, टोटल 4 फोर्स लग गए। अब हम आए क्यू पे, ये हमारा क्या बन गया, पी का, ये हमारा किसका बन गया, क्यू का। अब क्यू कहाँ कर रहा है, क्यू एक जगह टच कर रहा है, दो जगह टच कर रहा है, ना कोई रोप है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या लगेगा, वेट लगेगा। वेट हमने लगाया डब्लू, डब्लू लगा दिया। नीचे से ये टच नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सी पे टच कर रहा है, सी इसके क्या है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लगेगा, तो ये हमारे पास क्या हुआ, इसके नॉर्मल लगा, तो ये क्या हुआ N4। और ये फोर्स यहाँ पे लग रहा था इधर की साइड, और मैंने क्या बताया था, हमेशा टच फोर्स क्या लगेंगे, नॉर्मल लगेंगे और इक्वल लगेंगे। तो ये फोर्स जितना इधर लगाएगा वो इधर लगाएगा, तभी तो ये आपस में टच में रहेंगे। तो ये N3 नाम हमने दिया है, तो ये नाम भी आप क्या देंगे, N3। सबसे बड़ी चीज जो काम में आएगी, वो काम में आएगी हमको नेमिंग की। आगे जब भी हम क्वेश्चन करेंगे मैकेनिक्स में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको नेमिंग की आएगी। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे N3 लगा देते हैं, और इधर भी हमारा क्या होगा, इक्वल फोर्स होगा। हमने पढ़ा है कि टच फोर्स इक्वल और नॉर्मल लगते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो N3 नाम दे देंगे, और यहाँ पे हम N5 या कुछ और नाम दे देंगे, जिससे हम कंफ्यूज हो जाएंगे और हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये चीज आपको, ये मिस्टेक भूल के भी नहीं करनी है। जहां भी टच फोर्स होगा, टच फोर्स हमेशा नॉर्मल और अपोजिट इक्वल फोर्स लगाते हैं, तभी वो आपस में टच में रहते हैं। अगर इक्वल में नहीं लगाएंगे तो वो हमारा सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो फिर एक दूसरे को धक्का मारेंगे और वो चीज आपस में टच नहीं रहेगी। तो यहाँ पे N3 लिखा है, तो मैंने यहाँ पे N3 लगाऊंगा। अब एक हम फ्रिक्शन वाला देखते हैं। ये हमारा सेटअप है,
अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस सेटअप के अंदर ये W1 है, ये W2 है और यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, कोई फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। अब आप क्या करते हैं, म्यू मतलब F1 हमारा क्या हो जाएगा, म्यू N1 और F2 हमारा क्या होता है, म्यू N2। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। ये होता है म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट और N यानी कि ये जो N फोर्स लगाएगा। अब हमको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कितनी हम फ्री बॉडी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3 फ्री बॉडी बना सकते हैं। एक तो A बना सकते हैं, A बनाया, B बना सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, C बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम A पे आए। A पे आए तो हमने क्या देखा, W1 इसका क्या है, वेट, तो हमने क्या लगाया, इस पे W1 लगाया। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, W1 वेट लगाते हैं। दूसरा हमने क्या देखा, कितनी जगह टच कर रहा है, एक जगह टच कर रहा है, तो इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, नॉर्मल फोर्स, उसको हमने N1 नाम दे दिया। फिर हम क्या आए, रोप पे आए। इसके ऊपर रोप भी लगी हुई है, रोप लगी हुई है, रोप किधर लगी हुई है, इधर, तो फोर्स भी किधर लगेगा, इधर लगेगा। इसको हमने नाम दे दिया T1 और यहाँ पे फ्रिक्शन भी लगा हुआ है। अब क्या करता है, फ्रिक्शन कैसे लगता है, फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। तो रोप इसको क्या करेगी, इधर की साइड मोशन करवाएगी, तो हमारा फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर की साइड लगेगा। तो ये हमारा क्या बन गया, ए का फ्री बॉडी डायग्राम। अब बी पे जाएंगे, बी में सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वेट लगाएंगे। तो ये हमारे पास W2। फिर हमने क्या देखा, टच फोर्स, टच फोर्स एक जगह टच हो रही है तो वो नॉर्मल N2। अब यहाँ पे इधर रोप खींच रही है तो रोप इधर लगी हुई है, वो क्या होगा, T1। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, रोप में हमेशा टेंशन समान होता है जब तक ना दिया हुआ हो कि हमारी रोप कंटिन्यूअस नहीं है। और वैसे क्वेश्चन हमारे जनरली आते नहीं है, तो हमारी क्या होती है, रोप हमेशा कंटिन्यूअस होती है जब कुछ भी नहीं दिया हो। तो यहाँ पे क्या होगा, T1 T1 इक्वल होंगे। इधर रोप लगी हुई है, उसका हमारे पास टेंशन क्या हो जाएगा, T2। तो ये क्या बन गया, बी का फ्री बॉडी डायग्राम। और यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है इसका, ये इधर की साइड जाएगी तो फ्रिक्शन हमारे पास किधर लगेगा, इधर लगेगा और उसको हम नाम दे देंगे F2। अब सी पे देखते हैं, सी पे हमारे पास सबसे पहले क्या लगेगा, W3 यानी इसका वेट। दूसरा हम टच फोर्स देखते हैं, टच नहीं कर रहा है कहीं पे भी, तो इस पे कोई टच फोर्स नहीं लगेगा। तीसरा हम क्या देखते हैं, फ्रिक्शन देखते हैं, तो इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। फिर हमारी क्या आती है, रोप, रोप इधर की तरफ लगी हुई है तो वो हमारे पास क्या होगा, T2, क्योंकि ये वाली रोप हमारे पास एक ही है, तो यहाँ पे हमने T2 लिया है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, T2 होगा। तो ये क्या बन गया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, हमने क्या किया, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, उसकी क्या करेंगे, नंबर को देखेंगे कि कितनी बॉडी हमारे पास है, कितनी फ्री बॉडी हम बना सकते हैं। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले वेट फोर्स लगाएंगे, फिर टच फोर्स लगाएंगे। टच फोर्स हमेशा नॉर्मल लगता है जहां भी वो टच करती हैं उस सरफेस के। फिर हम क्या करेंगे, इक्वल फोर्स होते हैं हमारे टच फोर्स हमेशा। फिर हम रोप लगाएंगे, रोप अगर लगी हुई है तो उसके अंदर टेंशन होगा, टेंशन किस साइड होगा, जिस साइड रोप लगी हुई है उसी साइड हमारा टेंशन फोर्स होगा। टेंशन फोर्स भी पूरी रस्सी में इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, W यानी वेट निकालेंगे। दूसरा हम उसके टच फोर्स को करेंगे और तीसरा हम क्या करेंगे, रोप टेंशन को लगाएंगे और चौथा हम फ्रिक्शन को लगाएंगे। तो हमारा क्या बन गया, एकदम आसानी से जल्दी से किसी भी कॉम्प्लेक्स का क्या बन जाता है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये था हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।